किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे 1000 हो जाएं, मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक वकील साहब ने सुनाई। वकील साहब कहते हैं कि एक दिन अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, एक आदमी दनदनाता सा अंदर घुस आया। बड़े गुस्से में था। सफेद कपड़े पहने थे लेकिन मिट्टी सनी हुई थी। चेहरा धूप में काला हो चुका था। परेशान था, गुस्से में था, कागजों का बंडल हाथ में था। सारे कागज, सारे पेपर्स ला करके मेरी टेबल पर पटक दिए और गुस्से में कहा कि वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पर स्टे चाहिए, आप स्टे लगवा दीजिए। कितना खर्चा लगेगा, कितने पेपर्स चाहिएंगे, मुझे बताओ। मैंने कहा भाई साहब बैठिए बैठिए। एसी को मैंने सेट किया, अच्छा टेम्परेचर कर दिया ताकि ठंडक पहुंच जाए। ऑफिस बॉय को बुलाया, मैंने कहा इनको ठंडा पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ। मैंने कहा भाई साहब चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप तो मुझे बताओ कि करना क्या है। सारे पेपर्स उनसे लिए, आधे घंटे तक बातचीत हुई, समझने की कोशिश की कि क्या कहना चाह रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और कहा कि 4 दिन बाद फिर से आइएगा, ये पेपर्स एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या करना है। आपके केस को सुलझाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। 3-4 दिन के बाद में वो आदमी वापस आया, उसी गुस्से में, वही शक्ल, वही हाल। मैंने कहा बैठिए, आज आप कुछ बोलेंगे उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं। आपसे मेरी जितनी बातचीत हुई, जितने मैंने कागज देखे, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, और जो मुझे समझ में आया मैं आपको बस वो समझाना चाहता हूं। मैंने कहना शुरू किया कि भाई साहब, आप, आपका छोटा भाई और बहन, आप 3 सदस्य हैं परिवार में। आपके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए। माँ बाप के चले जाने के बाद आप ही अपने घर के सबसे बड़े सदस्य थे। अपने भाई और बहन का ख्याल आपने बिल्कुल माँ बाप की तरह रखा। अपनी बहन की अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद शादी करवा दी, और छोटे भाई के लिए तो जी जान एक कर दी, हर एक सांस उसके लिए लगा दी। आपने खुद 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन भाई को आज इंजीनियर बना दिया। जितना मैं आपसे समझ पाया हूं, आप बता रहे थे कि बचपन में एक बार एक बैल ने सींग घुसा दिया था, भाई लहूलुहान हो गया था। आप कंधे पर लेकर के उसे 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में गए, क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं था। आपने अपने भाई के लिए सब कुछ एक कर दिया, बहुत मेहनत की, खेतों में दिहाड़ी की, भूखे पेट रहे। तन पर आपके कपड़े ढंग के नहीं थे, लेकिन आपने भाई के लिए कहीं कोई कमी नहीं आने दी। आपने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यहां तक कि एक बार जब वो बीमार हो गया, जब डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी चाहिए, तो आपने अपनी किडनी उसके लिए डोनेट कर दी और कहा कि तू अफसर बन, तू बीमार ठीक नहीं लगेगा, मैं तो यहाँ गांव में रहकर के खेती करूंगा, तू जा अपनी जिंदगी जी, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा अफसर बन। भाई ने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो 80,000 रुपए की फीस थी सालाना, वो भी आपने चुकाई। मास्टर्स करवाने के लिए उसे और अच्छे जगह पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। उसके लिए जो कुछ बन सकता था, लड्डू आप लेकर के जाते थे, त्योहार पर मिठाई लेकर के जाते थे। भाई के लिए कभी कोई कमी नहीं आने दी। भाई जब इंजीनियर बना तो पूरे गांव में खाना खिलवाया, माहौल बना दिया। भाई ने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पसंद आई थी, भाई साहब मेरी शादी करवा दो। आपने उसकी शादी करवा दी धूमधाम से। लेकिन वहां से किस्सा बदल गया, भाई बदल गया। भाई ने घर आना जाना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया, कहा कि शहर में बहुत खर्चा है भाई, तुम नहीं समझोगे। और अभी हाल ही में उसने एक फ्लैट ले लिया है। आपने पूछा कि पैसे कहां से आए, तो कह रहा है कि लोन ले लिया है। अब इस लोन को चुकाने के लिए आपसे कह रहा है कि आधी खेती बेच दो, आधा खेत बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। इस बात से आप खफा हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये हिस्सा नाम का शब्द तो आया ही नहीं था। अब आप इसी गुस्से में अपने छोटे भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हैं। सही कह रहा हूं ना? जब वकील साहब ने कहा तो सामने जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वकील साहब ने कहा कि थोड़ा और सुन लीजिए, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आपका काम हो जाएगा। उस फ्लैट पर स्टे दिलवा दूंगा, यहां तक कि उस प्रॉपर्टी में जो भाई ने खरीदी है उसमें हिस्सा भी मांग लूंगा। लेकिन भाई साहब मुझे बस इन सवालों के जवाब दीजिए। क्या वो किडनी जो आपने अपने भाई के लिए दान कर दी, क्या वो वापस आ पाएगी? क्या वो लम्हा वापस आ पाएगा जब आप अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर के, जब वो लहूलुहान था, खून बह रहा था, आप उसे अस्पताल लेकर गए थे 5 किलोमीटर दूर? क्या वो जिंदगी के पल, वो लम्हे वापस आ पाएंगे जो आपने उसके लिए न्यौछावर कर दिए? आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो इस फ्लैट की कीमत के आगे तो कुछ भी नहीं है। इस फ्लैट की कीमत तो सब के आगे शून्य है, 0 है। आपने अनमोल समय अपने भाई के लिए दे दिया।
कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, इससे दूर हटिए। आपके भाई ने जो किया उसे भूल जाइए। वो गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन आप उस रास्ते पर मत जाइए। आपका भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार थे, दिलदार रहिए। अपना हाथ आपने ऊपर रखा है, ऊपर रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनकी पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाइए, उनके लिए जो है अब जिंदगी न्यौछावर कीजिए। हो सकता है कि आपका भाई पढ़ाई लिखाई के बाद में बिगड़ गया, संस्कार भूल गया, लेकिन आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वकील साहब जब ये बोल रहे थे, सामने वाले भाई साहब की आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन चाह करके भी रोए नहीं। हाथ जोड़ा, नमस्कार किया और कहा कि वकील साहब धन्यवाद, मुझे समझाने के लिए, चले गए। ये वकील साहब कहते हैं कि जब वो बंदा वहाँ से चला गया तो मुझे लगा कि शायद वो गुस्सा हो गया है, शायद वो नाराज हो गया है कि वकील जिसके पास काम करवाने आया था इसने मुझे ज्ञान दे दिया। वकील साहब को लगा कि अब ये दूसरे वकील के पास जाएगा, अपना काम करवा लेगा, स्टे ले आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल बीत गए और कल अचानक से वो आदमी फिर से वकील साहब के चैम्बर में पहुंचा। सफेदी झलक रही थी, साथ में एक लड़का था, हाथ में मिठाई का पैकेट था, और उस व्यक्ति ने कहा कि साहब आपका धन्यवाद है। वकील साहब ने कहा, अरे मैं आपको पहचान गया, आइए बैठिए। उस व्यक्ति ने कहा, आज बैठने नहीं आया हूँ, आज आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। जो बात आपने उस दिन कही थी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, और ये भाई से बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ो। मेरा बच्चा आज डॉक्टर बन गया है वकील साहब, और गांव में अस्पताल खोल दिया है, उसी की मिठाई आपको खिलाने आया हूं, क्योंकि आप हैं इस मिठाई के असली हकदार। और रही बात भाई की, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांग ली है और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है। छोटी सी कहानी है, बहुत इमोशनल, लेकिन बहुत बड़ी बात बताती है। लाइफ में गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और उसी गुस्से को अगर आप सही डायरेक्शन में मोड़ दें तो आप अपनी और अपनों की जिंदगी संवार सकते हैं। अगर उसी गुस्से में वो बदले की भावना से काम करता तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता, उसका परिवार बर्बाद हो जाता, जिंदगी भर उसी आग में जल रहा होता। लेकिन उसने अपने गुस्से को एक ऐसे डायरेक्शन में मोड़ा जहां अपने बच्चों की जिंदगी संवारने का मौका उसके पास था। याद रखिएगा, जिंदगी में गुस्से को सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। आरजे कार्तिक बस ये कहता है, हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज पर देखिए, Instagram हैंडल पर देखिए एक नई कहानी।